नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास वैदिक ज्योतिष से जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स हैं और हम इनमें से एक खास विषय को समझने की कोशिश करेंगे, रुद्राक्ष। नमस्कार। आमतौर पर जब भी ज्योतिष्य उपायों की बात होती है तो एक धारणा है कि ये किसी खाली घर को, मतलब किसी हाउस को एक्टिवेट या चालू करने के लिए होते हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन सोच है। लेकिन जो नोट्स हमारे सामने हैं वो इस सोच को पूरी तरह से पलट देते हैं। हमारा आज का बड़ा सवाल यही है कि रुद्राक्ष असल में जन्म कुंडली के ग्रहों और भावों के साथ काम कैसे करता है। ऐसा लगता है कि इसका राज एक्टिवेट करने में नहीं बल्कि कहीं और छुपा है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है और यही सबसे बड़ा फर्क है। इन नोट्स के मुताबिक रुद्राक्ष का काम किसी ग्रह की ऊर्जा को मजबूत करना या, और ये ज्यादा जरूरी है, उसे संतुलित करना है। संतुलित करना? हाँ, ये लाल किताब के कुछ उपायों से बहुत अलग है, जहाँ किसी सोए हुए भाव को जगाने की बात होती है। यहाँ हम किसी घर पर जोर नहीं दे रहे, बल्कि उस घर से जुड़े ग्रह की ऊर्जा के साथ एक तालमेल, एक हार्मनी बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। तालमेल बिठाना, इसमें एक बड़ी अच्छी मिसाल दी गई है कि रुद्राक्ष पहनना किसी ग्रह की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून इन करने जैसा है। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? क्या हम उस ग्रह के नेचुरल गुणों को, जिसे नोट्स में कारकत्व कहा गया है, बढ़ा रहे हैं? और इसका असर कुंडली के अलग अलग घरों पर कैसे पड़ता है? ये मिसाल बिल्कुल सटीक है। इसे ऐसे समझिए कि हर ग्रह की एक अपनी वाइब्रेशनल एनर्जी है और हर रुद्राक्ष के मुखी, यानी उसके ऊपर जो धारियां होती हैं, उनकी संख्या उसे एक खास ग्रह की फ्रीक्वेंसी से जोड़ती है। अच्छा? जब कोई व्यक्ति सही रुद्राक्ष पहनता है तो वो अपनी ऊर्जा को उस ग्रह की ऊर्जा के साथ सिंक कर रहा होता है। अब इसके दो असर होते हैं। पहला, उस ग्रह के जो स्वाभाविक गुण हैं, जैसे सूर्य का आत्मविश्वास, वो निखर कर सामने आते हैं। और दूसरा, ये उस भाव को तो ऊर्जा देता ही है जहां वो ग्रह कुंडली में बैठा है, साथ ही उन भावों को भी देता है जिनका वो स्वामी है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक पॉइंट को हिट करने जैसा नहीं है, बल्कि ये तो एक पूरे इकोसिस्टम को प्रभावित कर रहा है। बिल्कुल। मतलब ग्रह खुद, उसका घर और जिन घरों का वो मालिक है, सब पर एक साथ असर हो रहा है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच है। ये कोई ऑन ऑफ स्विच नहीं है कि आज पहना और कल से 10वां घर एक्टिवेट हो गया। ये एक रेगुलेटर की तरह है जो धीरे धीरे उस ग्रह से जुड़ी हर चीज में एक संतुलन लाता है। आप उस ग्रह की ऊर्जा को अपने जीवन में एक सकारात्मक तरीके से महसूस करना शुरू करते हैं, चाहे वो करियर हो, रिश्ते हो या आपकी अपनी सोच हो। ठीक है, यहीं से बात प्रैक्टिकल होना शुरू होती है, क्योंकि अगर ये इतना सटीक है तो इसका कोई मैप भी होगा। और नोट्स में एक सीधी सादी लिस्ट दी गई है कि कौन सा मुखी किस ग्रह के लिए है। जैसे एक मुखी सूर्य के लिए, जो आत्मविश्वास देता है, और 3 मुखी मंगल के लिए, जो जोश और हिम्मत देता है। हाँ, ये लिस्ट ही इस पूरे सिस्टम का आधार है। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, क्योंकि हर रुद्राक्ष जीवन के एक खास हिस्से को छूता है। शुरुआत करते हैं एक मुखी से, जो सूर्य से जुड़ा है। सूर्य हमारी आत्मा है, हमारा आत्मविश्वास, हमारी पहचान। तो एक मुखी पहनने से इंसान को अपने ऊपर यकीन बढ़ता है, लीडरशिप क्वालिटीज आती हैं और सेहत में भी सुधार होता है। और चंद्रमा, जो हमारे मन और भावनाओं को कंट्रोल करता है। आजकल की दुनिया में मानसिक शांति तो शायद सबसे बड़ी जरूरत है। उसके लिए है 2 मुखी रुद्राक्ष। ये सीधे चंद्रमा की ऊर्जा से जुड़ा है। जिन लोगों का मन बहुत बेचैन रहता है, मूड स्विंग्स होते हैं या जो बहुत ज्यादा सोचते हैं, उनके लिए ये भावनात्मक स्थिरता लाने का काम करता है। ये मन के तूफानों को शांत करने जैसा है। ठीक है, तो आत्मा और मन की बात हो गई। अब एक्शन की बात करते हैं। मंगल और बुध, एक जो हमें दौड़ाता है, दूसरा जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। बहुत अच्छा वर्गीकरण है। 3 मुखी रुद्राक्ष मंगल के लिए है। मंगल हमारी ऊर्जा है, हमारा ड्राइव, हमारी हिम्मत। अगर किसी को आलस महसूस होता है, काम शुरू करने में दिक्कत होती है, तो 3 मुखी उस अंदर की आग को फिर से जगाने का काम करता है। और फिर है 4 मुखी, जो बुध ग्रह के लिए है। बुध हमारी बुद्धि है, हमारा कम्युनिकेशन, हमारी सीखने की क्षमता। छात्रों के लिए, लेखकों के लिए या सेल्स और मार्केटिंग जैसे प्रोफेशन के लिए, जहां आपकी वाणी और बुद्धि ही सब कुछ है, ये बहुत मददगार हो सकता है। अब आते हैं उन बड़े ग्रहों पर जो हमारी किस्मत और जिंदगी के बड़े हिस्सों को देखते हैं। पैसा, ज्ञान, रिश्ते, करियर, यानी बृहस्पति, शुक्र और शनि। बिल्कुल। 5 मुखी रुद्राक्ष बृहस्पति के लिए हैं।
बृहस्पति ज्ञान, गुरु और आध्यात्मिकता का ग्रह है। ये सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाता है और जीवन में सही सलाह और सही गुरु मिलने में मदद करता है। फिर है 6 मुखी शुक्र के लिए। शुक्र ग्रह लग्जरी, क्रिएटिविटी, कला और रिश्तों का कारक है। ये जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं और रिश्तों में मिठास लाने में मदद करता है। और शनि, जिसका नाम सुनते ही लोग थोड़ा डर जाते हैं। हाँ, लेकिन शनि अनुशासन और मेहनत का फल भी है। 7 मुखी रुद्राक्ष शनि के लिए है। शनि हमारे करियर और मेहनत को दर्शाता है। ये करियर में स्थिरता लाता है और जो काम बेवजह अटके हुए हैं या जिनमें देरी हो रही है, उन्हें दूर करने में मदद करता है। ये शनि की ऊर्जा को अनुशासित करता है, उसे बोझ नहीं बनने देता। इस लिस्ट में राहु और केतु भी हैं। ये तो छाया ग्रह हैं। इनकी ऊर्जा को अक्सर लोग अप्रत्याशित और मुश्किल मानते हैं। हाँ, और यही बात इसे और दिलचस्प बनाती है। 8 मुखी रुद्राक्ष राहु के लिए है। राहु अचानक होने वाली घटनाओं, भ्रम और भौतिक इच्छाओं का ग्रह है। 8 मुखी इस भ्रम को दूर कर स्पष्टता लाता है और कई बार अचानक धन लाभ जैसे परिणाम भी देता है। ये राहु की बिखरी हुई ऊर्जा को एक दिशा देता है। अच्छा। और आखिर में 9 मुखी केतु के लिए है। केतु वैराग्य, अंतर्ज्ञान और मोक्ष का कारक है। ये इंसान की इंट्यूशन को मजबूत करता है और उसे आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद करता है। ये लिस्ट तो बहुत साफ है, लेकिन अब मैं उस पॉइंट पे वापस आना चाहती हूँ जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। नोट्स में रुद्राक्ष और रत्नों की एक तुलना की गई है। कहा गया है कि रत्न किसी ग्रह की ऊर्जा को सिर्फ बढ़ाते हैं, एक एम्पलीफायर की तरह। हाँ, अगर ग्रह अच्छा है तो अच्छा, लेकिन अगर बुरा है तो बुरा असर भी बढ़ जाएगा। लेकिन रुद्राक्ष को प्रसाद या दिव्य आशीर्वाद कहा गया है, जिसमें एक संतुलन बनाने वाली बुद्धि है। ये सुनने में बहुत रहस्यमय लगता है। मतलब असल में इसका क्या मतलब हुआ? ये इस पूरी चर्चा का आप कह सकते हैं दिल है। संतुलनकारी बुद्धि का मतलब है कि रुद्राक्ष में ये तय करने की अपनी एक समझ है कि ऊर्जा के साथ क्या करना है। ये उसे रत्नों से बिल्कुल अलग बना देता है। इसे 2 स्थितियों में समझिए। पहली स्थिति, आपकी कुंडली में एक ग्रह बहुत अच्छा है, शुभ है। जब आप उसका रुद्राक्ष पहनते हैं तो वो उस ग्रह को अपने अच्छे फल और भी आसानी से और प्रभावी ढंग से देने में मदद करता है। वो उसकी पॉजिटिव एनर्जी के लिए रास्ता बनाता है। ठीक है, ये तो समझ आता है, लेकिन असली सवाल तो दूसरी स्थिति का है। अगर ग्रह अशुभ हो, नुकसान पहुंचा रहा हो, यही तो वो जगह है जहां रत्न पहनना खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल, और यहीं रुद्राक्ष का जादू सामने आता है। अगर कोई ग्रह अशुभ है, नकारात्मक परिणाम दे रहा है, तो रुद्राक्ष उसकी ऊर्जा को बढ़ाने के बजाय उसकी नकारात्मकता की धार को कुंद कर देता है। वो उसे शांत करता है, स्थिर करता है। अरे वाह! इसीलिए इसे रत्नों की तुलना में कहीं ज्यादा सुरक्षित विकल्प माना जाता है। ये एक एम्पलीफायर नहीं, बल्कि एक इंटेलिजेंट वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह है, जो जरूरत के हिसाब से करंट को कम या ज्यादा करता है ताकि सिस्टम ठीक से चलता रहे। तो आप कह रहे हैं कि रुद्राक्ष में अपनी एक बुद्धि है, ये फैसला करने की कि ऊर्जा को बढ़ाना है या शांत करना है। ये तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी ग्रह की ऊर्जा को दबाने या खत्म करने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि उसे सुधार रहे हैं, उसे एक सही दिशा दे रहे हैं। एकदम सही। ये ज्योतिषीय उपायों के पीछे के गहरे दर्शन को दिखाता है। ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, उसे सिर्फ बदला जा सकता है। रुद्राक्ष उसी ऊर्जा को एक सकारात्मक रूप देने का काम करता है। ये विनाश नहीं, रूपांतरण का प्रतीक है। ठीक है, अब इस सारे जानकारी को जमीन पर लाते हैं। मान लीजिए कोई अपने करियर में सुधार चाहता है, जो ज्योतिष में 10वें भाव से जुड़ा है, और मान लीजिए उसका 10वां घर खाली है। तो अब वो इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करेगा? क्योंकि नोट साफ कहते हैं कि आप सीधे किसी खाली भाव को टारगेट नहीं कर सकते। सही सवाल, और यही वो गलती है जो बहुत से लोग करते हैं। आप घर को नहीं, घर के मालिक को पकड़ते हैं, या उस ग्रह को जो उस घर में बैठा है। अच्छा, चलिए नोट्स वाले उदाहरण को ही लेते हैं। मान लीजिए किसी की कुंडली में शनि 10वें भाव में बैठा है। 10वां भाव करियर का है। शनि अनुशासन और मेहनत का ग्रह है, लेकिन देरी और बाधाओं का भी। तो इस स्थिति में व्यक्ति 7 मुखी रुद्राक्ष पहनेगा जो शनि से जुड़ा है। लेकिन एक मिनट, यहाँ मुझे कंफ्यूजन है। अगर शनि पहले से ही करियर में देरी और मुश्किलें पैदा कर रहा है, तो 7 मुखी पहनकर हम उसी शनि की ऊर्जा को और क्यों बुला रहे हैं? क्या इससे देरी और नहीं बढ़ जाएगी?
ये तो उल्टा असर करने जैसा लगता है। एक शानदार सवाल और बहुत तार्किक भी। यहीं पर वो संतुलनकारी बुद्धि वाली बात काम आती है। आप शनि की ऊर्जा की मात्रा नहीं बढ़ा रहे, आप उसकी गुणवत्ता सुधार रहे हैं। गुणवत्ता? हाँ, सातमुखी रुद्राक्ष पहनने से शनि की नकारात्मक ऊर्जा जैसे देरी, निराशा और बाधाएं शांत होने लगती हैं और उसकी सकारात्मक ऊर्जा जैसे अनुशासन, धैर्य और कड़ी मेहनत मजबूत होती है। अच्छा। तो नतीजा ये होता है कि व्यक्ति ज्यादा अनुशासित होकर मेहनत करता है और धीरे धीरे उसके करियर में स्थिरता आती है। आप शनि को और शक्तिशाली नहीं बना रहे, आप उसे और ज्यादा सभ्य और सकारात्मक बना रहे हैं। अच्छा, तो ये फाइन ट्यूनिंग है, वॉल्यूम बढ़ाना नहीं। अब ये बात ज्यादा समझ में आई। लेकिन नोट्स में एक चेतावनी भी है। छठे, 8वें और 12वें भाव, जिन्हें त्रिक भाव कहा गया है, उनके बारे में सावधानी बरतने को कहा गया है। ऐसा क्यों? ये घर इतने खतरनाक क्यों माने जाते हैं? उनसे जुड़े हैं जो अप्रत्याशित और अक्सर चुनौतीपूर्ण होते हैं। छठा भाव बीमारियों, कर्ज और संघर्ष का है। 12वां भाव नुकसान, खर्च और अलगाव का है। और 8वां भाव, जिसका नोट्स में खास जिक्र है, वो अचानक होने वाली घटनाओं, रहस्यों, बड़े बदलावों और उथल-पुथल का है। ये जीवन के वो क्षेत्र हैं जहां ऊर्जा पहले से ही बहुत तीव्र और अनियंत्रित हो सकती है। तो अगर कोई ग्रह इन भावों में बैठा हो तो उससे जुड़ा रुद्राक्ष पहनना एक तरह से आफत को बुलावा देने जैसा हो सकता है। कुछ मामलों में हाँ, खासकर 8वें भाव के लिए। मान लीजिए किसी का कोई ग्रह 8वें भाव में है। अगर आप बिना किसी सही मार्गदर्शन के उस ग्रह से जुड़ा रुद्राक्ष पहनकर उसकी ऊर्जा को अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो यह जीवन में बहुत तेज और अप्रत्याशित बदलाव ला सकता है। अच्छा। हो सकता है वो बदलाव लंबे समय में आपके लिए अच्छे हों, लेकिन उनकी प्रक्रिया बहुत उथल-पुथल भरी हो सकती है। ये एक सोए हुए ज्वालामुखी को जगाने जैसा हो सकता है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि इन भावों के ग्रहों के लिए कोई भी उपाय करने से पहले किसी जानकार से सलाह जरूर लें। ठीक है, तो आज की इस गहरी चर्चा से जो मुख्य बातें निकल कर आई हैं, उन्हें समेटते हैं। सबसे पहली और बड़ी बात, रुद्राक्ष किसी खाली भाव को सीधे एक्टिवेट नहीं करता, बल्कि उस भाव में बैठे ग्रह या उसके स्वामी ग्रह की ऊर्जा को संतुलित करता है। बिल्कुल। दूसरी बात, ये एक इंटेलिजेंट रेगुलेटर की तरह है, एम्पलीफायर की तरह नहीं। ये ग्रह के अच्छे गुणों को बाहर लाता है और बुरे गुणों को शांत करता है। सही। और तीसरी बात, सही रुद्राक्ष का चुनाव उसके मुखी पर निर्भर करता है, जो किसी खास ग्रह से जुड़ा होता है। और त्रिक भावों, खासकर 8वें भाव के ग्रहों के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। आपने एकदम सटीक सारांश दिया है और यह हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर हम ये मान लें कि रुद्राक्ष में वाकई एक संतुलनकारी बुद्धि है, तो ये सोचने वाली बात है कि क्या इसका असली मकसद सिर्फ हमारे सांसारिक लक्ष्यों को पूरा करना है, जैसे अच्छा करियर या पैसा कमाना, या फिर इसका कोई और गहरा उद्देश्य है, पहनने वाले को धीरे धीरे एक आंतरिक संतुलन की तरफ ले जाना, जहां बाहरी दुनिया में चाहे जो भी उथल-पुथल हो, वो अंदर से शांत और स्थिर रहे। किसी के जीवन के सफर में संतुलन का असली मतलब क्या है? बाहरी सफलता पाना या आंतरिक शांति को महसूस करना?